हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 348। 348 आर्टिकल क्या बताता है? अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के बारे में। चैप्टर 3 लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा। 348 348 says about the language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for acts, bills, etc. Number 1, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, until Parliament by law otherwise provides. Number A, all proceedings in the Supreme Court and in every High Court. B, the authoritative texts. B का 1, of all bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either house of the Parliament or in the house or either house of the legislature of a state. Number 2, of all acts passed by Parliament or the legislature of a state and of all ordinances promulgated by the President or the Governor of a state. Number 3, of all orders. Number 3, of all orders, rules, regulations and bylaws issued under this constitution or under any law made by Parliament or the legislature of a state shall be in the English language. Number 2, notwithstanding anything in subject clause A of clause 1, the governor of a state may, with the previous consent of the president, authorize the use of the Hindi language or any other language used for official purposes of the state in proceedings in the Hindi court having its principal seat in that state, provided that nothing in this clause shall apply to any judgment, decree or order passed or made by such high court. Number 3, notwithstanding anything in subclause B of clause 1, where the legislature of state has prescribed any language other than the English language for use in bills introduced in or acts passed by the legislature of the state or in ordinances promulgated by the governor of the state or in any order, rule, regulation or bylaw referred to in paragraph 3rd of that subclause, a transitional of that subclause, a translation of same in English language published under the authority of the governor of the state in the official gazette of that state shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। संविधान का अनुच्छेद 348
लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषाएं। 348 अनुच्छेद बताता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। नंबर 1, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक। नंबर का, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। क्या कह रहा है ये अनुच्छेद? कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी, और वो हो रही हैं सारी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में। सदन में जो भी बिल्स हैं और राज्यों के लिए जो ऑर्डिनेंसेस हैं, अध्यादेश हैं, वो सब किस में जारी किए जाएंगे? अंग्रेजी में ही, और वो हो रहे हैं सब। नंबर का, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी। नंबर खा का 1, संसद के प्रत्येक सदन, यानी संसद का जो राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन, विधानसभा और विधान परिषद, यानी विधानमंडल के सदन कहीं कहीं पे तो खाली विधानसभा है और कहीं कहीं पे विधान सभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो उनकी बात की जा रही है कि खा का 1, संसद के प्रत्येक सदन और किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनर्स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के। नंबर 2, संसद द्वारा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के। इन संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों को किस में जारी किया जाएगा? इंग्लिश भाषा में ही रखा जाएगा, तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा, ये बात की जा रही है। नंबर 3, इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों, उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। नंबर 2, खंड 1 के उपखंड का में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अब जैसे क्या कहा जा रहा है कि जिस राज्य में जो बहुमत वाली भाषा है, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन जिस भाषा को बोलती है, तो उसी भाषा को वहाँ का उस राज्य की भाषा बनाई जाती है। तो उस भाषा में जो कामकाज की भाषा वो भी साथ में होगी, क्योंकि जो लोकल लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई हर स्टेट के लैंग्वेज में होती है, हर राज्य की अपनी भाषा में होती, तो वो कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? तो उसका ट्रांसलेशन भी किया जाएगा उस भाषा में, उस राज्य की भाषा में। अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, ये सब चलता रहेगा, कहने का मतलब। तो अन्य और इसके अलावा क्या होगा? जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, उस भाषा का, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगा। अब क्या कहा जा रहा है कि जो भी जिस राज्य की भाषा है उसकी कोई मतलब उसकी जो बात है वो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, जब उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट्स हैं, उनके द्वारा किसी दिए गए जजमेंट, निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगा। उसकी जो भाषा है कोर्ट की वो क्या रहेगी? वो इंग्लिश ही रहेगी। तो ये बात की जा रही है। नंबर 3, खंड 1 के उपखंड खा में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने
उस विधानमंडल में पुनर्स्थापित विधेयकों में या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा 3 में निर्दिष्ट किसी आदेश, किसी नियम या विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है। क्या कहा जा रहा है कि वो राज्य, वहाँ पर क्या है कि उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित, है ना, प्रख्यापित आदेशों में जो अध्यादेश हैं उनके द्वारा, उनमें उस उपखंड के पैरा 3 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अलग कोई अन्य भाषा विहित की है तो उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो बनाती हूँ 349 आर्टिकल पे, भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित और अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, यानी भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया के बारे में बात करूँगी। उसके अलावा अध्याय 4 को पढ़ाऊँगी, विशेष निर्देश क्या है। तो जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक, कमेंट प्लीज़। थैंक यू। जय भीम।